ऑपरेशनल एम्पलीफायर पर स्टूडेंट्स बात करते हैं। फर्स्ट जो सिंपल केस था इसका एम्पलीफायर का या ट्रांजिस्टर को हमने यूज किया था एज एन एप्लीकेशन, उसको हम अप्लाई कर सकते हैं एज ए स्विच, और उसको हम अप्लाई कर सकते हैं एज एन एम्पलीफायर, यानी वोल्टेज की जो इनपुट पर हम वैल्यू देते हैं उसकी लार्ज वैल्यू, उसकी गेन हम ऑब्टेन करते हैं ऑन आउटपुट, यानी आउटपुट पर वो उसकी हमें ज्यादा बड़ी वैल्यू देती है, उसको हम कहते हैं एम्पलीफायर, यानी उसकी मैग्नीट्यूड को एम्पलीफाई करता है, इंक्रीज करता है। अब ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है? ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी हम एम्पलीफायर्स को ही यूज करेंगे, लेकिन एक्चुअली इसमें स्टेजेस होंगे, यानी ज्यादा एम्पलीफायर्स हम यूज करेंगे। इसमें एक की जो गेन है वो दूसरे के लिए इनपुट हो जाएगा एटसेट्रा, उसको हम डिटेल के साथ पढ़ते हैं। लेकिन ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है एक्चुअली इसको अगर हम इंट्रोड्यूस कर लें तो ये हम हाई गेन के लिए यूज कर सकते हैं। हाई गेन यानी अगर आप इनपुट पर कोई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, एक एम्पलीफायर से आप उसको पास कर लें तो उसकी कुछ जो वैल्यू है वो एम्पलीफाई हो जाएगी, लेकिन अगर उसको हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर से पास करेंगे, इससे हम उसकी वैल्यू इंक्रीज कर लें, तो तब आपको आउटपुट पर एक हाई गेन मिलेगा, यानी उसकी जो वोल्टेज है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अब किस तरह इसको हम समझ सकते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें स्टेजेस होते हैं, यानी अगर हम यहां से इनपुट को फर्स्ट इसको हम एक सिंपल फिगर से ड्रॉ करते हैं। यहां पर अगर हम इनपुट यहां से, बेसिकली इसके दो इनपुट्स होते हैं, वो हम नेक्स्ट इसके जो सिंबल है जो इसके फिगर से उसमें दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक रफ डायग्राम हम शो करते हैं। यहाँ पर आप इनपुट प्रोवाइड करते हैं। इनपुट अगर एक एम्पलीफायर को आप यहाँ पर अप्लाई कर लें, एक एम्पलीफायर, यह है फर्स्ट एम्पलीफायर। इनको हम, चूंकि हमने पहले ही बताया कि इनको हम स्टेजेस में यूज करते हैं, यानी एक एम्पलीफायर फिर नेक्स्ट एम्पलीफायर फिर नेक्स्ट एम्पलीफायर एटसेट्रा। सो फर्स्ट एम्पलीफायर, सपोज ये हमारे पास है ओपैम्प। ओपैम्प एक्चुअली ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो शॉर्टन नेम है उसको हम ओपैम्प कहते हैं। ये है एक ओपैम्प, ऑपरेशनल एक एम्पलीफायर आ गया। इसका गेन आप कंसिडर कर लें, जो गेन है वो है फॉर एग्जांपल 3। गेन 3 है, इसका मतलब क्या है? जिस तरह के पहले हमने देखा था, गेन को हम शो करते हैं इस इक्वेशन से, बीटा से इसको डिनोट करते हैं, और जो आउटपुट होता है, आउटपुट वैल्यू कोई भी आप करंट, पावर या वोल्टेज ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पर वोल्टेज की बात करें स्पेसिफिकली, तो ये हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। अब इसकी जो रेशियो आएगी, देखिए कि यूनिटलेस क्वांटिटी होगी, एक यूनिटलेस नंबर होगा, क्योंकि दोनों जो है वो वोल्टेजेस हैं। सो अगर बीटा की वैल्यू फॉर एग्जांपल आ रही है 3 सपोज, तो इसका मतलब ये है कि आउटपुट जो है वो 3 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। अगर 5 आ रहा है तो इसका मतलब होगा आउटपुट 5 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। सो गेन जो है एक्चुअली इसी रेशियो की टेक्निकल नेम है गेन। आउटपुट और इनपुट की जो रेशियो है, इसका टेक्निकल नेम अगर हम फिजिक्स में यूज करना चाहे तो वो है गेन। कितने टाइम उसकी आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो गई। सो फर्स्ट ये एम्पलीफायर है, इसकी गेन फॉर एग्जांपल है 3, यानी जो इनपुट आप उसको दे रहे हैं, आपको आउटपुट पर जो वोल्टेज मिलेगा वो 3 टाइम्स उससे हाई होगा। इसी तरह चूंकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, सो यहां पर हम एक नेक्स्ट एक और इसी स्टेज में यूज करते हैं, इसके साथ एक और एम्पलीफायर यूज करते हैं। सपोज उसका है गेन 5, इसका गेन है 5, यानी इसने इसी वोल्टेज को 5 टाइम्स और इंक्रीज कर लिया। ये एक नेक्स्ट ओपैम्प आ जाएगा। अब देखिए, फर्स्ट जो हमने इसको इनपुट प्रोवाइड किया वो 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया, लेकिन अब यहां से जो आउटपुट मिलेगा, इसी एम्पलीफायर का जो आउटपुट होगा यहाँ पर, वो नेक्स्ट एम्पलीफायर के लिए इनपुट बन जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट एम्पलीफायर को हम यही वाला आउटपुट जो है वो एंटर करेंगे इसमें। सो इट मींस कि फर्स्ट एम्पलीफायर का आउटपुट नेक्स्ट एम्पलीफायर के लिए इनपुट होगा, इसी तरह इसका जो आउटपुट होगा वो फिर नेक्स्ट एम्पलीफायर के लिए इनपुट होगा। सो आप देख सकते हैं कि फिर जो टोटल गेन होगा, टोटल कितनी एम्पलीफिकेशन हो गई, वो इन दोनों का अगर हम 2 यूज कर लें तो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, यानी 3 टाइम्स एक इंक्रीज हो गया, फिर उसी इंक्रीज्ड वोल्टेज को, उसी एम्पलीफाइड वोल्टेज को हमने 5 टाइम्स अगेन इंक्रीज कर लिया।
यानी ये एक्चुअली वो इनिशियल इनपुट नहीं है, बल्कि जो आउटपुट है उसको अगेन हमने 5 टाइम्स कर दिया। तो एक्चुअली इसका मतलब ये हुआ कि जो ओरिजिनल इनपुट है वो अब 15 टाइम्स एम्पलीफाइड होगा, क्योंकि एक मरतबा वो एम्पलीफाई हो गया, फिर उसी एम्पलीफाइड वोल्टेज को हमने अगेन एम्पलीफाई कर लिया। सो टोटल जो वोल्टेज होगा, टोटल आउटपुट, सॉरी, टोटल गेन, टोटल जो हमारे पास लास्ट यहां पर आउटपुट आ जाएगा, यहां पर आउटपुट होगा, टोटल गेन वो कितना होगा, वो इन एम्पलीफिकेशंस का, इन गेन्स का प्रोडक्ट होगा। यानी हम यूं लिख सकते हैं कि फर्स्ट का जो गेन है सपोज वो है G1, नेक्स्ट का जो गेन है दैट इज G2। सो टोटल गेन क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट G1 मल्टीप्लाई बाय G2। अगर 3 है तो फिर अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर ले, 4 है तो 4, जितने भी है 4 उनको मल्टीप्लाई कर ले। सो यह जाएगा इन दोनों गेन्स का प्रोडक्ट। अब फर्स्ट का जो गेन है देखिए वो 3 है, सेकंड का गेन है 5, सो टोटल गेन आ जाएगा 15। यानी अब देख रहे हैं कि हम एक्चुअली अगर एक एम्पलीफायर यूज कर ले तो वो हमें यहाँ पर 3 टाइम्स एम्पलीफिकेशन दे रहा है, लेकिन अगर इसको हम कंबाइंड फॉर्म में, स्टेजेस फॉर्म में एक और एम्पलीफायर इसके साथ कर ले तो फिर 15 टाइम्स हो जाते हैं उसकी गेन। एक और इसके साथ अगर हम कनेक्ट कर ले तो ये 15 से भी ज्यादा बढ़ जाएगी एम्पलीफिकेशन। तो इसका मतलब ये कि हम इसको यूज करते हैं फॉर हाई गेन्स, हाई वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए इनको हम यूज करते हैं। तो ये तो इसकी वो डेफिनेशन आ गई कि इसको हम हाई गेन के लिए कैसे यूज करते हैं। अब फर्स्ट जिस चीज के लिए हम इसको यूज करते हैं, जिस एम्पलीफिकेशन के लिए, वो होता है डिफरेंशियल इनपुट। डिफरेंशियल इनपुट क्या है, जो इनपुट हम दे रहे हैं, अब हम इसकी जो सिंबल है उसको यहां पर ड्रॉ करेंगे कि एक्चुअली जो इनपुट्स हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो 2 इनपुट्स होंगे। सो डिफरेंशियल इनपुट्स हम उनको कहते हैं, डिफरेंशियल इनपुट। अब डिफरेंशियल इनपुट जो है यहां पर अगर आप देखें, एक हम उसको पॉजिटिव इनपुट देते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से, यहां पर हम शो भी कर ले पॉजिटिव टर्मिनल, और एक जो है वो है नेगेटिव टर्मिनल। यानी इसको हम 2 टर्मिनल से जो है वो इनपुट देते हैं। सो अब दोनों का जो डिफरेंस होगा एक्चुअली वही एम्पलीफाई होगा। यानी अगर मैं यूं कहूं कि फर्स्ट जो हमारे पास नेगेटिव है या जो पॉजिटिव है, फॉर एग्जांपल उसकी कोई वैल्यू ऑफ x ले लें, सपोज जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसकी x वोल्ट्स वैल्यू है, जो नेगेटिव वन है उसकी y वोल्ट्स वैल्यू है। तो अब इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा, जो फर्क होगा, यानी जो हायर है उससे आप सब्ट्रैक्ट कर ले लोअर, तो ये इन दोनों के दरमियान डिफरेंस आ जाएगा। अब उसी डिफरेंस को फिर हम एम्पलीफाई करते हैं। यानी अगर डिफरेंस इन दोनों में 5 है, फॉर एग्जांपल डिफरेंस सपोज है 5, सो इसी डिफरेंस को हम क्या करते हैं, एक्चुअली ऑपरेशनल एम्पलीफायर से इसी को हम एम्पलीफाई करते हैं। यानी जो ओरिजिनल इनपुट से उनको एम्पलीफाई नहीं करते बल्कि डिफरेंस को एम्पलीफाई करते हैं। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इनपुट। यानी जो इनपुट्स हम दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं उन दोनों में से हायर से लोअर को सब्ट्रैक्ट कर ले, सो इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इनपुट कहते हैं। इसी डिफरेंशियल इनपुट को फिर हम क्या करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं। और जो डिफरेंशियल इनपुट है उनको अगर हम सिंबल से शो कर लें तो ये यहां पर आप ड्रा कर लें, 2 इनपुट्स हैं, 2 इनपुट्स यूं आप ड्रा कर लीजिए, इसका सिंबल आ जाएगा, सिंबल 2 इनपुट्स है। एक इनपुट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल, और जो नेक्स्ट इनपुट है वो है नेगेटिव टर्मिनल। ये 2 इनपुट्स हैं। अब इन दोनों के दरमियान जो फर्क होगा, जिस तरह के पहले हमने बोला, उसी को हम एम्पलीफाई करते हैं। ये यहां पर हमें आउटपुट देता है, यहां पर क्या देता है, आउटपुट। सो ये दोनों इनपुट्स हो गए। अब जो दोनों इनपुट्स हैं वो 2 डिफरेंट टाइप्स के हैं। ये आ जाएगा इनपुट ए, आप इसको कह सकते हैं इनपुट ए, एंड नेक्स्ट जो है दैट इज इनपुट बी। अब दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल वोल्टेज। यहां से आप लेते हैं यहां से लेते हैं आउटपुट। अब डिफरेंशियल इनपुट को हम किस तरह एम्पलीफाई करते हैं और इसकी जो सिंबल्स है पॉजिटिव और नेगेटिव उनको डिफाइन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये इनके जो 2 टर्मिनल्स हैं पॉजिटिव नेगेटिव, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं।